हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप लोग स्ट्रांग भी होंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में स्टूडेंट हाइलोएल्केन की बनाने की विधि, वो भी सेकंड मेथड। इसके पहले वाले वीडियो में सिखाया गया था हाइलोएल्केन की बनाने की विधि। फर्स्ट मेथड वो था एल्केन के द्वारा, लेकिन आज जो हम सीखेंगे सेकंड मेथड है, सेकंड तरीका जो है वो है एल्केन के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट है, एक खास बात है यहाँ पर कि आप लोग को जो हाइलोएल्केन की बनाने की विधि सिखाई जा रही वह होती है टोटल 4 तरह से। कितने तरह से? 4। पहला होता है एल्कीन के द्वारा, दूसरा होता है एल्कीन के द्वारा जो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो थर्ड है वो है अल्कोहल के द्वारा, और एक नेक्स्ट बताया गया था वो है साइंटिस्ट, यानी वो कुछ साइंटिस्ट मतलब नेमिक रिएक्शन उसमें दिया गया है। लेकिन आज ना हम तो एल्कीन पढ़ेंगे, ना तो अल्कोहल, ना तो साइंटिस्ट, लेकिन पढ़ना क्या है? एल्कीन के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, उससे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज और है कि हम लोग रिएक्शन बनाने के साथ साथ क्रिया विधि भी सीख रहे हैं। कितने मजे की बात यहाँ पर है कि रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि सीखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हो तो रिएक्शन के साथ अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आया तो समझो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना व्यर्थ है। एक खास बात यहाँ पर स्टूडेंट, आपको रिएक्शन करने के साथ साथ मैकेनिज्म नहीं आ रहा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उसको जीओसी बेसिक, यानी कह सकते हो जीओसी नॉलेज के साथ साथ आपको रिएक्शन और मैकेनिज्म को सिखाया जा रहा है। सबसे खुशी की बात यहाँ पर स्टूडेंट की रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि भी सिखाया जा रहा है। और ये वीडियो को जो ध्यान से देखेगा, हम उम्मीद करते हैं कि 99% उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन और मैकेनिज्म आ जाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है इसकी बात की। 1% इसलिए छोड़ा क्योंकि इसको देखने के लिए आपका कंसंट्रेशन एकदम एग्जैक्टली होना चाहिए, और रफ और पेन लेकर उसको बैठकर अच्छे से नोट करो। ये 1% में आपके लिए आएगा। अगर जो अच्छे से नोट करेगा तो हम उम्मीद करते हैं 100 में 100% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम खर्राटा आएगी। ये मेरी गारंटी। चलिए हम लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करके अपने डायरेक्ट चलते हैं उस वीडियो की बनाने की विधि, और इसको शुरू से अंत तक जब तक ले बताया तब तक ध्यान सुनो, और उसकी जो मेन पॉइंट है आप रफ और पेन लेकर बैठ जाओ, उसको तुरंत नोट करते रहो। क्लियर? चलिए सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि एल्केन के द्वारा, मतलब एल्कीन के द्वारा हाइलोएल्केन बनाने क्या है? एल्कीन के द्वारा। सेकंड यहाँ पर है हाइलो एल्केन, हाइलोएल्केन की बनाने की विधि। क्या है स्टूडेंट? बनाने की विधि। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बनाने की विधि, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि बनाने की विधि हाइलोएल्केन की। तो अब यहाँ पर जो हाइलोएल्केन की बनाने की विधि है ना, ये होता है सेकेंड मेथड पढ़ना, वो भी किसके द्वारा? एल्कीन के द्वारा। एल्कीन के द्वारा। अब यहाँ पर सवाल है स्टूडेंट, सबसे पहले एल्कीन क्या होता है? सबसे पहले एल्कीन, क्योंकि एल्कीन अगर जानोगे तब समझ में आएगी हाँ हेलो एल्कीन, एल्कीन से कैसे बना। देखो ध्यान से, पहले बता दे रहा हूं एल्कीन किसे कहते हैं। जब दो कार्बन के मध्य अगर दो बॉन्ड हो, केवल दो बॉन्ड हो, दो कार्बन के मध्य अगर दो बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं एल्कीन। और ये जो एल्कीन होता है ये भी दो तरह से होता है स्टूडेंट। कितने तरह से? दो। सबसे मजे की बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि एल्कीन जो होता है ये दो तरह से होता है। पहला होता है हमारा सममित एल्कीन। कौन सा होता है? सममित एल्कीन। क्लियर? और नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है? असममित एल्कीन। कौन सा होता है? असममित एल्कीन। ध्यान सुनिएगा और उसको नोट करते रहिए फटाफट। असममित एल्कीन। चलो देख लेते हम लोग असममित एल्कीन। किसी कोई दिक्कत? आगे बात समझ, फिर सुन लो। एल्कीन किसे कहते हैं? जब दो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो उसे क्या कहते हैं? एल्कीन। एल्कीन एल्कीन भी दो तरह से होता है स्टूडेंट, एक कौन? सममित एल्कीन, दूसरा होता है असममित एल्कीन। इतनी बात क्लियर हुआ? चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सममित एल्कीन क्या होता है। सममित एल्कीन देखो, जब दो कार्बन के मध्य अगर डबल बॉन्ड है, अब उसके साथ अगर समान समूह जुड़े हो, समान समूह जुड़े हो तो इसे हम बोलते हैं असममित। जब दो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो और दोनों कार्बन से अगर समान समूह जुड़ा हो, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन चारों हाइड्रोजन जुड़ा है, समान समूह जुड़ा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सममित एल्कीन। क्लियर? यही नहीं, इनके कुछ और एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पर दो कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर अगर हम समान जोड़ दिए, आर जोड़ दिए, आर जोड़िए और यहाँ पर आर कर दिए, तो ये भी सममित होगा। ये भी सममित एल्कीन होगा। एक चीज और, इसको दूसरे तरीका से भी डिफाइन कर सकते हो। क्या? वह एल्कीन जिसको 20 से काटने पर दोनों पार्ट अगर बराबर पोर्शन में आ रहा है तो उसे हम लोग, मतलब दोनों पार्ट बराबर पोर्शन में आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं सममित एल्कीन। क्लियर? देखो ध्यान से, अगर हम बीच में इसको काट दिए, दोनों पार्ट अगर बराबर पोर्शन में आ रहा है, बराबर पार्ट में आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सममित एल्कीन। क्लियर? अब यहीं पर इसको भी काटो, दोनों पार्ट, यानी इस कार्बन के साथ आर आर मिला, इस कार्बन के आर, इसके साथ दो आर, इसके भी साथ दो आर,
ई से हम लोग क्या बोलेंगे, सममित एल्कीन। आगे बात समझ चले, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ पर हम नीचे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग असममित एल्कीन। असममित एल्कीन इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये हमको देखना है, स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो ध्यान सुनिए, असममित एल्कीन। असममित एल्कीन, कितनी मजे की बात है सर, क्या बात है यार, सममित एल्कीन क्या होता है बता दीजिए। ध्यान सुनो, जब डबल बॉन्ड कार्बन के भी डबल बॉन्ड उन कार्बन के साथ अगर असमान समूह जुड़े हो, क्या जुड़े हो, असमान समूह जुड़ा हो एक, तो उसे हम बोलते हैं असममित एल्कीन। मतलब असममित मतलब क्या, असमान लोग। जब एल्कीन में असमान लोग मिले उसे बोलेंगे हम लोग असममित एल्कीन। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, अब इसके साथ दो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एक क्या है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, यानी इन संगत में इन समूहों में एक असमान वैरायटी का आ गया, एक असमान बिरादरी का आ गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असममित एल्कीन। जब समान बिरादरी के लोग मिले हैं, सम लोग मिल रहे हैं, समान लोग मिल रहे हैं एल्कीन में, तो उसे बोलेंगे सममित एल्कीन। सिंपल था, फंडामेंटल। एक और लॉजिक इसमें बताया गया था, 20 से काटने पर दोनों हिस्सा बराबर में आता है, तो उसे बोलेंगे सममित। इसमें अगर दोनों के काटने पर अगर दोनों बराबर नहीं है, मतलब बीच में दोनों के काटने से बराबर नहीं है, तो वो क्या होगा, असममित एल्कीन। क्लियर, आगे बात समझ में, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलें, चलो सबसे पहले फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो हो गया स्टूडेंट। अब हमको पढ़ना क्या है, हैलो एल्कीन की बनाने की विधि, वो भी किसके द्वारा, एल्कीन के द्वारा। चलो इसको हम पहले फटाफट इरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आगे लिखते हैं रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं जो मेन लड़ाई अब हम लोग की स्टार्ट होने जा रही है। मेन लड़ाई क्या हो रही है, स्टार्ट होने जा रही है हमारी जो मेन लड़ाई है बनाने की विधि, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है, एल्कीन के द्वारा बनाने की विधि। एक खास बात है ना, इसमें रिएक्शन के साथ साथ बताया जा रहा है, फिर से बता दे रहा हूँ, मैकेनिज्म सिखाया जा रहा है। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अच्छा से नॉलेज चाहिए, तो रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों आना चाहिए, ठीक। हालांकि यहाँ पर सबसे मजे की बात है जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या, एल्कीन। ध्यान सुन लीजिएगा, एल्कीन के द्वारा, ठीक। चलो देख लेते हैं हम लोग एल्कीन के द्वारा। अब यहाँ पर फर्स्ट है सममित एल्कीन के द्वारा, सममित। अब सममित एल्कीन और असममित समझ में आ गया ना, सममित एल्कीन के द्वारा। कहोगे सर एक हिंदी और एक इंग्लिश, ऐसा क्या माजरा है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खाली आप जानते हो एल्कीन नॉर्मली है, तो आप हिंदी में लिख सकते हो और इंग्लिश में तो जानते ही हो। लिख दें इंग्लिश में, हिंदी में लिख दें, चलो लिख दे रहा हूँ। चलो देखो, एल्कीन आ रही बात समझ, एल्कीन के द्वारा, सममित एल्कीन के द्वारा। चलो के द्वारा, अब तो समझ में आ गया असममित एल्कीन क्या होता है, सममित एल्कीन क्या होता है। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद असममित के बारे में समझ लेते हैं। एक खास बात है स्टूडेंट, जो सममित एल्कीन है ना, इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन अम्ल से रिएक्शन कराना है, और असममित में भी बनाने के लिए हाइड्रोजन अम्ल से रिएक्शन कराना है। मतलब कि एक बार सममित एल्कीन को ले लेंगे, हाइड्रोजन एसिड के साथ गर्म करेंगे, तब जाकर हाइलो एल्कीन बनेगा। उसी तरह फिर असममित एल्कीन ले लेंगे, हाइड्रोजन अम्ल के साथ गर्म करेंगे, तब जाकर हाइलो एल्कीन बनेगा। लेकिन एक खास बात है, जो सममित एल्कीन है, इसमें अगर हाइड्रोजन अम्ल के साथ गर्म कर रहे हैं, तो इसमें कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं। उसमें से दोनों जो जहां निकल कर जुड़ सकता है, सो तहां जुड़ सकता है। इसमें कोई वो माजरा नहीं, किसी का लफड़ा नहीं जुड़ने का, ये कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग सममित का एग्जाम्पल। मान लिया हमने बोला ना कि डबल बॉन्डेड है, ये डबल बॉन्डेड है, ठीक। अब यहाँ पर हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर थोड़ा सा डाउट रहता है ना, तो ये धीरे धीरे डाउट डाउट आपको क्या करता है, स्ट्रांग बना देता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऑर्गेनिक में जीरो हो जाते हो, हीरो से भी जीरो हो जाते हो। तो इसलिए अभी से हम लोग जीरो से हीरो बनेंगे, ना कि हीरो से जीरो। चलो ध्यान सुनो, और सममित एल्कीन ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एसिड ले लिए। अब यहाँ पर सर हाइड्रोजन एसिड क्या है, हाइड्रोजन एसिड क्या है, जल्दी से बताइए। ध्यान सुनो, हाइड्रोजन एसिड क्या होता है, हाइड्रोजन एसिड किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन से साथ जुड़ा तो इससे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन अम्ल। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, हाइड्रोजन अम्ल। फिर सुनो, जब सममित एल्कीन को हाइड्रोजन अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन निकलते हैं, मतलब ये दोनों में से जो हाइड्रोजन निकलता है वो एल्कीन के कहीं पर भी जुड़ सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं। इन दोनों में से हाइड्रोजन जो निकलता है वो कहीं पर जुड़ सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ये अपने मन के काम करते हैं। आगे बात सुनिए। अब यहाँ पर ऐसा सवाल है, सर जी ऐसा क्यों होता है, हो सकता नहीं, ऐसा क्यों हो सकता है। एक चीज और, अगर आपको अपनी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग बनानी चाहते हो कि हम सबसे सुपर हो जाए केमिस्ट्री में, तो आप 3 वर्ड याद रखिएगा, कब क्यों कैसे।
ये तीनों वर्ड को अगर रिएक्शन में लेकर चल रहे हो या टॉपिक में लेकर चल रहे हो तो हम उम्मीद करते हैं ना कि आप केमिस्ट्री में इतना स्ट्रांग बन जाओगे, इतना स्ट्रांग बन जाओगे, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास। आगे बात, सुपरमैन बन सकते हो केमिस्ट्री में। क्या बन सकते हो? सुपरमैन। चलो ध्यान सुनो। तो अब हमने बोला ना कि इसको तोड़ेंगे बॉन्ड। अब एक सवाल है सर जी, बॉन्ड तोड़ना क्या होता है? बॉन्ड तोड़ना जानते हो? नहीं जानते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं हम लोग। बॉन्ड तोड़ना बहुत आसान है। हम जानते हैं यहाँ पर H और X। तो X सबको मालूम है कि X के अंतर्गत क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। सपोज दैट हम एक एग्जांपल इसका लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर X को क्या करना है? X की जगह वैल्यू चेंज कर देना है। क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी रख सकते हो। तो एक एग्जाम्पल हम ले लिए। आगे बात समझ। अब इसमें करना क्या है कि अब बॉन्ड तोड़ना कैसे? सबसे पहले हम दोनों जो महादेव यहाँ पर जुड़े हैं इनका हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे। इस एक का होता है 17, एक का नाम एक होता है 11, एक होता है मतलब एक का होता है एक खुद और एक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7। इसका हो जाएगा एक अकॉर्डिंग टू बोरबरी, मतलब बोरबरी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार इसका 2, 8, 7 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1। अब जिसके बातम कोष में, पहले हम बातम कोष से करेंगे। जिसके बातम कोष में अगर अधिक इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ घूमेगा अधिक की तरफ। तो हम जानते हैं इसका बातम कोष से मतलब आखिरी वाला कोष को बातम कोष बोलते हैं। तो यहाँ पर पहला ही बातम कोष है, इसमें तो आखिर कहीं नहीं दिख नहीं रहा। तो पहला वाला ही आखिरी कोष है और इसका तुम्हारी तीसरा आखिरी कोष है। तो इसके बातम कोष में 7 और इसके बातम कोष में 1। आगे बस में तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ घूमेगा? क्लोरीन की तरफ। जब घूमेगा तो यहाँ पर इसका मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन था ये दोनों लेकर चला गया अपने पास। जब अपने पास चला जाएगा जिसके ऊपर माइनस आ जाएगा और इसके ऊपर प्लस। एक खास बात है, जब बॉन्ड को घुमा रहे हो उसके ऊपर घुमा रहे हो, किसके ऊपर? जो बातम कोष में अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर -4 तुरंत नहीं दिखाना। अब इसको दिखाना कब है? प्लस माइनस, जब एक एरो बनाकर फिर दिखाना है कि वो इसके ऊपर माइनस चला गया और इसके ऊपर क्या जाएगा? प्लस। इस तरह दिखाना, ये जाकर एग्जैक्ट सही होगा। अगर डायरेक्ट इस तरह दिखाओगे तो ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पर लॉजिक क्या है कि अगर हम पहले से माइनस कर दें और यहाँ पर पहले से प्लस कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा वाला है इसके पास नहीं जाएगा, तब ये उल्टा जाने लगा। क्योंकि बगल वाले के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहां पर प्लस वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी, जहां पर माइनस वहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम इस तरह इसको नहीं कर सकते। क्लियर। चले आगे चल रहे हैं। चलो आप देख लेते हैं लोग। ये तो गया। तो हम करना क्या है कि हम यहाँ पर लेने तो इसको तोड़ेंगे बॉन्ड इधर। तोड़ दिए, सबको मालूम हो गया। क्योंकि ये X मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी हो सकता था और सभी के बातम कोष में जान जाओ कि 7 होगा। सबके बातम कोष में 7 और इधर क्या है 1। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा इधर घूमेगा। अब जब घूमेगा तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम लिख रहा है एल्कीन, क्योंकि नाम लिखना बहुत जरूरी है। अभी बताएंगे लॉजिक क्या है सर जी, नाम लिखना क्यों जरूरी होता है रिएक्शन में, लॉजिक बता रहे हैं। एल्कीन क्लियर। चलो लेकिन उसके बाद करना क्या? ये वाला प्लस बन रहा है, ध्यान सुनिएगा, इसको हटा दें क्योंकि इस बाउंड्री से बाहर करना होगा ना। अब ये इसके ऊपर प्लस होगा, इसके ऊपर माइनस। तो हम यहाँ पर इन दोनों में कहीं पर तोड़ सकते हैं। लॉजिक क्या है इस पर? क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है, ये बोले थे ना। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि इसके दोनों के बातम कोष में बराबर इलेक्ट्रॉन, इसके बातम कोष में भी 4 होगा और इसके बातम कोष में 4। अब यहाँ पर सबसे 4 कैसे होगा बताइए? तो जानते हैं कार्बन है, कार्बन इसके परमाणु क्रमांक 6, इसका भी 6 होगा और 2, 4, 2, 4 दोनों के बातम कोष में 4 होगा। हमने बोला ना कि दोनों के बातम कोष में 4 होगा। आगे बात समझिए। चलो अब दोनों के बातम कोष में जब 4 है तो इलेक्ट्रॉन हम घुमाएंगे इसके तरफ, घूमेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक की तरफ प्लस हो जाएगा, एक तरफ के माइनस हो जाएगा और एक तरफ क्या हो जाएगा? प्लस। आगे बात समझिए। चलो अब जब इतना इसके एक की तरफ जहां पर घूमता है वहां पर माइनस और यहाँ पर प्लस, ये कोई जरूरी नहीं कि हम इधर घुमाएंगे, ये दोनों तरफ घूम सकता है। इधर भी तोड़ सकते हो, इधर भी। क्यों तोड़ सकते हो सर जी, क्यों तोड़ सकते हैं ऐसा? इसलिए तोड़ना है यहाँ पर जो इनके साथ 2 महादेव लोग जुड़े हैं, इनके साथ 2 महादेव जो जुड़े हैं ये दोनों बराबर है। क्या है? बराबर। जब बराबर है तो ये दोनों तरफ टूट सकता है। अगर यहीं पर हम दूसरा समूह लेते हैं तो फिर ये अपोजिट एक डायरेक्शन में फिक्स होता है, उसकी कहानी एक फिक्स होती है। क्लियर? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब यहाँ पर दोनों लोग, यही नहीं इन्हीं में नहीं, इनमें चाहे जो सममित एल्कीन अगर चाहे जो होगा तो हम दोनों तरफ तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या जाएगा, ये हम एक तोड़ के दिखा दें तो एक वाला जो हमारा इस पर चला जाएगा और वो वाला बगल पे चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो बन जाएगा बहुत सुंदर सा प्रोडक्ट। यहाँ पर X हो जाएगा और H, उसके बाद हो जाएगा H, नीचे हो जाएगा H। अभी हो जाएगा 2 हाइलो एल्कीन। 2 हाइलो एल्कीन, यहाँ पर क्लोरो मत लिखो, हाइलो लिखो क्योंकि हाइलोजन दिखा रहा है। हाइलो एल्कीन, किसी कोई प्रॉब्लम? 2 हाइलो एल्कीन। आगे बात समझिए। चलो एक आखिरी रिएक्शन दिखा दें सर, एक आखिरी रिएक्शन दिखाइए तब समझ में आएगा। तो आप देखो हम ले रहे हैं एथीन, यानी यहाँ पर ले सकते हो इसको
डबल बॉन्ड, या इसको अलग करके दिखा सकते हो। देखो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह लिखने पर कुछ नहीं है, सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक, यानी दो कार्बन है, दोनों के साथ दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इसके साथ दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हम क्या ले लिए, एच ले लिए और Cl ले लिए। अब हम जानते हैं इसके बातम कोष में साथ, अभी नीचे दिखाया गया था इसके बातम कोष में एक, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर घूमेगा और इधर हम इसको तोड़ देना है, तो ये वाला इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला गया, जुड़ गया। अब यहाँ पर बनेगा क्या, सबसे खास बात है यहाँ पर बनेगा क्या, CH2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फिर क्या हो जाएगा CH3। अब इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन। ध्यान सुनिएगा, क्लोरोएथेन। आप कहोगे सर जी ये एथेन कैसे आ गया, तो आपको इसके लिए आईपीसी नाम बताया गया है, इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख लेना, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से बताया गया। अगर जो 11 नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्ट हाइलोएल्केन के नॉमेनक्लेचर में ही पढ़ सकते हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये कैसे हुआ अब बता भी दे रहा हूँ। एथेन की बात, तो देखो इसमें कार्बन संख्या कितनी होती है, 2, क्या हो गई, 2। 2 के लिए होता है एक वर्ड यूज किया जाता है एथ, और दोनों के बीच में क्या सिंगल, तो हम एन जोड़ेंगे, जब सिंगल लगा तो एन, डबल लगा तो ई, अगर ट्रिपल लगा तो आयन। क्लियर हो गया। अब ये क्लोरीन है, तो अगर क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो अगर दिख गया तो इसको हम आईपीसी में सबसे पहले लिखते हैं, ये आईपीसी का रूल है, इसको हम सबसे पहले आईपीसी में लिखते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्लोरीन है तो क्लोरो एथेन, 2 कार्बन तो एथेन, ये हो गया एग्जैक्ट। ये है सममित एल्कीन के बनाने की विधि, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हम चलते हैं असममित, पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तब तक। चलिए हो गया। अब इसकी मजे की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रांग है। तो अब हम चलते हैं जो हमारी मेन लड़ाई एग्जाम में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में कैसे आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब नेक्स्ट हेडिंग होगा असममित एल्कीन। क्या होगा, असममित एल्कीन। चलो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख सकते हो असममित एल्कीन के द्वारा, असममित एल्कीन के द्वारा। अब असममित तो समझ में आ गया क्या होता है असममित, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो यहाँ पर लिखो क्या, देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मजे की बात, इसको ध्यान सुनिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है, वो तो नॉर्मली था। अगर यहाँ पर देखो, अगर हमको चाहे जो एल्कीन हो, चाहे सममित और असममित, सब में हाइड्रोजन अम्ल से रिएक्शन कराना है एल्कीन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। चलो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या लिया हम लोग, असममित एल्कीन ले लिए और HX ले लिए, क्या ले लिए स्टूडेंट, HX। अब इनको रिएक्शन कराना है, तो अब इसमें देखो बॉन्ड टूटेगा कैसे, यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में टूटेगा, एक ही डायरेक्शन में टूटेगा, वो भी आपको ध्यान देना होगा कब किधर टूटेगा। ध्यान सुनो, सममित में एक बार बता दे रहे हैं याद करके, सममित में यही था, और बोला गया था कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था कि ये दोनों तरफ टूट सकता था, इधर भी टूट सकता था और इधर भी टूट सकता था, दोनों में कहीं एक तरफ टूटेगा, ये नहीं कि दोनों साथ तोड़ेंगे, ठीक है। दोनों में कहीं एक तरफ टूट सकता था, इधर भी तोड़ सकते थे या तो हम लोग इधर भी तोड़ सकते थे। आगे बात समझ में क्लियर। लेकिन असममित में क्या है, अगर यहीं पर हम CH3 एक जोड़ दिए और फिर डबल बॉन्ड कर दिए, उसके बाद लास्ट में CH2 कर दें, तो ये हमारा बॉन्ड जानते हैं ना कि ये जो R है CH3, ये इलेक्ट्रॉन देता है, प्लस I प्रभाव करता है, क्या देता है, प्लस I प्रभाव शो करता है, प्लस I प्रभाव देता है। और जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये बगल वाला क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेगा। आगे बात, तो इसमें जो होगा फिक्स होगा, इसमें फिक्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर टूटेगा, इस वाले कार्बन की तरफ टूटेगा, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पर कहोगे सर जी ये प्लस आई क्या होता है, आपने बोल दिया कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये वाला इसको दे दिया, चलिए हम तो मान गए दे दिया, लेकिन आपने एक और बोला था कि ये प्लस आई का रीडिंग होता है, इलेक्ट्रॉन देता है और इसके बाद फिर इधर देगा, तो प्लस आई क्या आता है आपको 11 में अगर नहीं पढ़े तो बात छोड़ो उसको। एक होता है कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव, तो कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों का खिंचाव कई तरह से होता है, और एक होता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरित प्रभाव, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, तीसरा होता है मेसोमेरिक प्रभाव, चौथा होता है अनुनाद, और जो पांचवा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, पांचवा जो होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन। क्या होता है, अतिसंयुग्मन। तो इनमें से एक हमारा पार्ट है प्रेरित प्रभाव, उसी का एक पार्ट है यहाँ पर, इसका वीडियो बनाया गया, नेक्स्ट आप जाकर देख लीजिएगा जियो से, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ आई बात। अब उसको आपको ध्यान से देखना होगा, अगर ये समझना है, हालांकि उसको वहां पर देखने की उतनी जरूरत नहीं, यहाँ पर देख लोगे हम हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ जाएगा, लेकिन इसको ध्यान सुनना है। हमने फिर बता देना है हम कि हुआ क्या है, फिर देख लो। अच्छा हमने बोला ना कि यहाँ पर करना क्या है, डबल बॉन्ड ले लिए
चलिए अब इसको इधर तोड़ना है, और उसमें क्या था, दोनों तरफ तोड़ना था। तो लॉजिक क्या था कि बस आपको याद करना कि जो CH3 होता है, अगर कहीं दिख गया है, कोई जरूर नहीं कि यहीं पर, अगर CH3 दिख गया, डबल बॉन्ड कहीं दिख गया या कोई अदर समूह जुड़ गया, तो उसमें जान जाओ कि CH3 जो होगा ना इलेक्ट्रॉन देता है, CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन को देता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ देगा, धक्का देगा, तो ये क्या करेगा, बगल वाला को धक्का देगा। तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि लास्ट में कंडीशन इधर जाकर टूटेगा। इसके अलावा तो कहीं कार्बन दिख नहीं रहा, जब कार्बन दिख नहीं रहा तो यहीं पर इसकी कहानी समाप्त हो जाएगा, और यहीं पर ये आ जाएगा माइनस के रूप में। तो ये फिक्स है कि इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आई ना? चलो अब इसको हम दिखाते हैं कैसे होता है ऐसा। अब होगा क्या ना स्टूडेंट, यहाँ पर बन जाएगा, पहले प्रोडक्ट बना देगा। अब देखो बॉन्ड इधर टूटेगा, साथ है इसके बाद हमको उसमें, और इधर ये फिक्स टूटेगा इधर, तो ये वाला इधर टूटेगा और ये वाला इधर टूट जाएगा, जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 हो जाएगा, यानी H को नीचे दिखा दे रहे हैं, जुड़ गया यहाँ पर, और ये X नीचे दिखा दे रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 हाइलो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 हाइलो प्रोपेन। आ गई बात समझ में? चलो यहाँ पर एक सवाल है ना, ये जो जुड़ता है अपने मन से नहीं जुड़ता है, इनके जोड़ने के लिए एक नियम दिया गया है। एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मार्कोनिकॉफ। ये महादेव ने क्या किया, इन्होंने बोला ना कि अगर असममित एल्कीन से, इन्होंने कहा कि अगर असममित एल्कीन से अगर हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो, ध्यान सुनिएगा महादेव की कहानी। महादेव ने क्या बोला कि अगर असममित एल्कीन को, क्लियर, असममित एल्कीन को अगर HX के साथ या हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं ना, तो ये जो हाइड्रोजन अम्ल है, हाइड्रोजन अम्ल से जो हाइड्रोजन निकलेगा एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होगी। यही कहलाता है मार्कोनिकॉफ का नियम। एक बार ध्यान सुनिए, हमने बोला ना कि हमने नहीं, मार्कोनिकॉफ ने बोला था, हमको बताना है। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि अगर असममित एल्कीन ले लिए, क्लियर, अगर उसको HX के या हाइड्रोजन अम्ल के साथ अब क्रिया करा रहे हो, अब हाइड्रोजन अम्ल से जो हाइड्रोजन निकलेगा एल्कीन के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होगी। तो हम यहाँ पर जानते हैं हाइड्रोजन संख्या क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 1। सबसे अधिक हाइड्रोजन कहाँ पर है, इस वाले कार्बन के साथ है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा इसके साथ जुड़ जाएगा। ये कहलाता है मार्कोनिकॉफ का। आगे बात समझ। अब यहाँ पर ये देखना है आपको, ये उन्होंने दिक्कत क्या बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या उन्होंने दिक्कत बताया, क्या इनकी शक्ल देकर इनके दोनों की शक्ल देकर अकल लगाया था? ऐसी कोई बात नहीं, इनके शक्ल अकल देकर नहीं लगाया था, इनको जोड़ने के लिए उन्होंने GOC का प्रयोग किया था। और वो GOC हम बोले ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना था, वो GOC आनी चाहिए, और GOC आएगा तभी ये खर्राटा आएगा। अगर नहीं GOC आए तो घबराने की जरूरत नहीं, खाली ध्यान से देखो। आपको GOC अगर 11 में नहीं पढ़े तो ये दोनों के साथ बताया जा रहा है, और ध्यान सुनोगे तब आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अब इसके पहले पढ़े नहीं, आपको पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में GOC सीखना है, तो ये दोनों के साथ सिखाया जा रहा है, और इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको कंसंट्रेट करके इसको सुनना होगा। चलो, तो अब GOC ने क्या किया, उन्होंने क्या किया ना, हमने बोला ना कि जो मार्कोनिकॉफ था, इनकी शक्ल देखकर ना इनको बताया कि इसके साथ जुड़ जाएगा, इनकी शक्ल देखकर नहीं बताया कि बहुत सुंदर है और इनसे जो हाइड्रोजन निकलेगा ये इनके साथ जुड़ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, शक्ल देखकर नहीं अकल लगाया था, उन्होंने GOC का प्रयोग किया था। अब देखो GOC में क्या प्रयोग किया था, इसको थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। यहाँ पर लिखोगे मैकेनिज्म। क्या लिखोगे स्टूडेंट, मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि। हमने बोला ना कि हम लोग रिएक्शन के साथ साथ क्रिया विधि भी सीख रहे हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिज्म। क्रिया विधि को क्या बोला जाता है, मैकेनिज्म। चलो अब होगा क्या, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आएगा जरूरत। देखो सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ा जाता है, खास बात, सबसे पहले बॉन्ड को तोड़ा जाता है। अब यहाँ पर सवाल है, बॉन्ड को अगर हम रिएक्शन में तोड़ रहे हैं, कौन तोड़ेंगे, जो तीर के सबसे पीछे होगा, जो तीर के पूंछ के साइड होगा, इसे बोलते हैं पूंछ और इसको बोलते हैं सिर। जो तीर के पूंछ के साइड होगा सबसे पहले उसको तोड़ा जाता है। अब यही नहीं, अगर बाय द वे कुछ एसिड बेस ऊपर भी लिखा गया तो पहले एसिड बेस को तोड़ेंगे, उसके बाद तीर के पीछे वाले को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसको तोड़ेंगे, लास्ट में इसका नंबर आता है महादेव का। आगे बस, तो इसके ऊपर तो है नहीं, तो नंबर किसका है, इसका। तो सबसे पहले तोड़ेंगे किसको, HX को। आगे बात समझ। तो आप सबको मालूम है कि इसको तोड़ना बहुत आसान है। इसके आउटर मोशन में 7 होगा, यानी इसके बातम कुछ में 7 है, और इसके बातम कुछ में 1। इलेक्ट्रॉन किसके तरफ घूमेगा, जिसके तरफ अधिक होगा। जब घूम जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक के ऊपर प्लस, दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस। आ रही बात समझ में, आ गई तोड़ना। आगे चले, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हम ले लेंगे एल्कीन, वो भी कौन सा, असममित एल्कीन, डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर इस तरह डबल बॉन्ड। अब हमको करना क्या है स्टूडेंट, इसको ध्यान सुनो, यहाँ पर इसको हटा दे रहे हैं प्लस को, यहाँ पर डायरेक्ट हम दिखा दे रहे हैं H प्लस के साथ रिएक्शन करानी है। इसके साथ, H प्लस के साथ। अब देखो ये जो H प्लस है ना, इनके साथ कहाँ जुड़ेगा, ये बॉन्ड हमने बोला ना कि ये इधर टूटेगा मैक्सिमम। और इसका एक दावा है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ना कि ये
ऐसा कंडीशन 90% होता है, और दूसरा जो टूटता है ये 10% बनता है। यानी हम कह सकते हैं कि बॉन्ड दो तरह से टूट सकता है नॉर्मली, लेकिन सबसे ज्यादा इधर टूटेगा और 10% इधर का टूटने के चांसेस होता है। अब हम लॉजिक बताएंगे कि इधर ज्यादा क्यों हो रहा है, इधर कम क्यों हो रहा है। चलो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो प्लस वाला है इसको थोड़ा सा अलग कर दें, आपको लगेगा कि ये अलग है, प्लस हो गया। अब देखो जब हम सबसे पहले इसको इधर तोड़ दें, हम जानते तोड़ते तो यहाँ पर माइनस होगा, जहाँ पर झुकाया जाता है वहां पर जान जाओ कि माइनस, ये माइनस वाला प्लस के साथ जुड़ेगा और बगल में क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो बनेगा क्या, यहाँ पर CH3H प्लस और बन जाएगा CH3, इसके बाद H जोड़ देना क्योंकि वहां पर 2 था तो H नया जोड़ देना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ध्यान से देखो, ये जो बना रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्या बना रहा है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर थोड़ा सा कार्बो 2 डिग्री 1 डिग्री ये क्या होता है 3 डिग्री क्या होता है। ध्यान सुनो, पहले हम डिग्री के बारे में पहचान करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिग्री, मान लीजिए ए है उसके ऊपर डिग्री कैसा लगता है। अब ये हम जानते हैं कि ये 3 डिग्री से होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसको पहचान कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, हम जानते हैं कार्बन की 3 वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, और एक के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, मान लीजिए ए जोड़ दिया हम, कोई फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह जुड़ गया। ध्यान सुनो, कार्बन की 4 वैलेंसी, एक के साथ कोई क्रियात्मक समूह जोड़ दिया और वो क्रियात्मक समूह क्या है एक। अब अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर दिए, चलो इसको तोड़ दिए, अब यहाँ पर तोड़ देंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, हो गया। अब इसको निकाल भी दे रहे हैं, ए कर दिया माइनस, हो गया। अब हमको ये देखना है कि इन तीनों बैलेंस से जो बच रहे शेष, इसके साथ कितना कार्बन जुड़ा है। अगर एक कार्बन जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन जुड़ा है और इधर हाइड्रोजन, तो ये समझ जाओ, यानी यहाँ पर तब CH3 लिख देना है हम, ये समझ जाओ कि इस सिचुएशन में ये क्या होगा 1 डिग्री, ये तब 1 डिग्री कहलाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री। आगे बस यहीं पर दूसरा क्या है, दूसरा देख लो, दूसरा क्या है, दूसरा नीचे दिखा देना, नीचे दिख रहा है ना, देखो दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या होगा। अब इसको यहाँ पर फर्स्ट हो गया, दूसरा देख लो, दूसरा क्या होगा कि अगर कार्बन जिस पर प्लस चार्ज, जिस पर कार्बन प्लस चार्ज है उसके साथ 2 कार्बन जुड़े, 2 CH3 जुड़े, तो 2 CH3, ध्यान सुनिएगा, 2 CH3 जुड़े और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री, क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहीं पर तीसरा है, जब कार्बन के साथ, यानी जब कार्बन प्लस आ जाए उसके ऊपर 3 कार्बन प्लस एल्किल समूह जुड़े हों, 3 एल्किल समूह जुड़े हों, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसको बोलते हैं इस वाले 2 और इसको बोलते हैं 1। अब देखो आपको मालूम है, आपको मालूम है जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं कार्बोकेटाइन, और ये 3 तरह से हो सकते हैं। देखो अगर प्लस होगा तो कार्बोकेटाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यानी कार्बन, ध्यान सुनिएगा, कार्बन प्लस चार्ज तो इसे बोलेंगे कार्बोधनायन, कार्ब, जाओ इसको थोड़ा सा हमको लगा कि इरेज करके लिखना पड़ेगा। देखो जब कार्बन प्लस चार्ज तो बोलेंगे कार्बोधनायन, कार्बोधनायन, आ रही बात समझ। अगर यहीं पर कार्बन पर माइनस चार्ज है तो बोलेंगे कार्बोरिडायन, क्या बोलेंगे कार्बोरिडायन, यानी कार्बन पर रेडी चार्ज, ठीक है रिडायन। अब अगर कार्बन पर कोई चार्ज नहीं, खाली एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, मुक्त मूलक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं मुक्त मूलक। ध्यान सुनो, अगर कार्बन प्लस चार्ज तो उसे बोलेंगे कार्बोधनायन, कार्बन पर माइनस चार्ज तो कार्बोरिडायन, यानी कार्बन पर धन तो कार्बोधनायन, कार्बन पर ऋण कार्बोरिडायन, कार्बन पर कुछ भी नहीं केवल एक इलेक्ट्रॉन दिखाया तो उसे बोलते हैं हम लोग मुक्त मूलक। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों हो सकते हैं इसके जैसा। अगर बाय द वे प्लस है, हम जानते हैं 3 तरह से प्लस होंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसी तरह रिडायन भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसी तरह मुक्त मूलक भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अब इनमें तीनों यानी 9 हो गए ना, कार्बोकेटायन 3 रिडायन 3 मुक्त मूलक, 9 हो गए। अब इसमें पूछ दिया जाए कि सबसे पहले क्रिया कौन करेगा 1 डिग्री के 2 डिग्री के 3 डिग्री मुक्त मूलक में, तो सबसे पहले लड़ाई करेगा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, इनकी स्टेबिलिटी है। अब लिख सकते हो यहाँ पर, देखो ग्रेटर देन में कौन लिखोगे यहाँ पर, अभी ये समझ में आएगी बात ना। देखो यहाँ पर लिखोगे किसके लिए, कार्बन पर जब प्लस चार्ज होगा तो सबसे अच्छा, यहाँ पर स्टेबल बना दे रहा हूँ, 3 डिग्री प्लस वाला अच्छा होगा, फिर 2 डिग्री वाला सबसे कम होगा, और उस मतलब कार्बन प्लस चार्ज 3 डिग्री वाला सबसे क्रियाशील होगा, उसके बाद 2 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होगा 1 डिग्री। ये कार्बन के प्लस के लिए और मुक्त मूलक के लिए, आगे बात समझ, दोनों के लिए ये है। लेकिन यहीं पर अगर कार्बन पर माइनस चार्ज हो तब ये उल्टा हो जाएगा, 1 डिग्री वाला सबसे अधिक क्रियाशील होगा, 2 डिग्री वाला उससे कम, सबसे कम क्रियाशील होगा किसके लिए 3 डिग्री लिए, वो किसके लिए
माइनस के लिए। ये इनकी स्टेबिलिटी अगर ये आ गई समझ में, समझो कि आपको ये आने लगेगा समझ। यही सब देखकर मार्कोनिकॉफ ने अपना नियम दिया था और अपना मत दिया था, और उसी को बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ का नियम। इनकी दोनों की शक्ल देखकर नहीं बताया था, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखाया गया था नीचे 1 डिग्री 2 डिग्री, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं रिएक्शन पे, जल्दी से ले लो। आगे बस में चलो, पहले अब इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि देखो सबसे बोले ना कि केमिस्ट्री जो होती है बहुत आसान होती है, बस आपको खाली जीओसी थोड़ा सा आनी चाहिए। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े बस थोड़ा सा आनी चाहिए जीओसी, हल्का फुल्का, जो आपको सपोर्ट करे 12th में। और उसके बाद जब हल्का फुल्का जान गए हो ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिक सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते चले जाओ ऊपर, ये रूल है। चलो देख लिया हम लोग यहाँ तक। अब हमको करना क्या ना, फिर सेकेंड लेते हैं हम लोग, अभी तो एक तोड़े थे, सेकेंड लेते हैं हम प्रोपीन CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करना है, इसको इधर तोड़ना है। और उसके बाद हम लिए थे H+ लिए थे, क्या लिए थे स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात लिया था H+, और बोला कि ये दो तरफ टूट सकता है, तो दोनों दिखा दे रहे हैं आप। देखो दोनों तरफ क्या होगा, अगर ये इधर जुड़ा तो यहाँ पर बनेगा 2 डिग्री। अब तो समझ में आ जाएगा 2 डिग्री, ध्यान सुनिएगा। देखो इस पर हो जाएगा 2 डिग्री, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, अगर ये बॉन्ड टूट गया तो ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन को क्या, कार्बोधनायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन, यानी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। आई बात समझ। इसी तरह नीचे हम लोग देख लेते हैं, नीचे अगर ये इधर की टूट रहा है तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3 बन जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्योंकि अब देखो ये अगर इधर जुड़ रहा है, यानी हम इसको अगर दिखाएं, नेक्स्ट लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड। अब इसको दिखाई दे रहे हैं क्लियर करके, तो आप ताकि आपको डाउट ना हो। अगर ये इधर टूट रहा है तो ये इधर तक चला जाएगा, आगे बस। तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर अभी बॉन्ड टूट गया तो ये क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन था, तो अब क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अब 2 था, उसके बाद क्या हो जाएगा इसके ऊपर प्लस, और ये क्या बन जाएगा 1 डिग्री। कौन सा डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटायन। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो हम जान गए कि यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ रहा है, और यहाँ पर 1 डिग्री बढ़ रहा है, 3 डिग्री बन नहीं रहा। जब 3 डिग्री नहीं बढ़ रहा है, केवल 2 डिग्री और 1 डिग्री बना, सबसे पहले कौन क्रिया करेगा, आप बताएंगे कौन करेगा। सबसे पहले आपको बता दिया गया कि अगर प्लस वाला है तो सबसे पहले क्रियाशील होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब 3 डिग्री नहीं बना तो 2 डिग्री 1 डिग्री, तो इनमें सबसे ज्यादा पहले कौन करेगा, तो हमारा करेगा कौन, 2 डिग्री। देखो अब यहाँ पर जो है 2 डिग्री करेगा, उसके बाद 1 डिग्री चांसेस था, और ये 90% चांसेस होता है। कितना होता है, 90 क्या 95 मान सकते हो, इतना चांसेस होता है। ये तो बहुत नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब बन जाएगा इस तरह, तो करना क्या है आपको, बस कुछ नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। अब ये वाला हटा दें, जब इसकी क्वांटिटी ही कम है तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यही देखकर वो बताया था कौन, मार्कोनिकॉफ ने स्टेबिलिटी देखकर बताया था कि यहाँ पर नीचे वाले पर 1 डिग्री बना था, ऊपर वाले पर 2 डिग्री। तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील है 1 डिग्री के अपेक्षा, ये इसलिए जो हमारा हाइड्रोजन निकलेगा कहाँ जुड़ेगा, अधिक वाले हाइड्रोजन के साथ। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना एक नेक्स्ट, या थर्ड स्टेप में दिखा सकते हो, इसको इरेज कर देना है थर्ड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में लिख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा लिखा गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब बचेगा क्या हमारा Cl-। अब ये तुरंत जाकर थकाक से जुड़ जाएगा, यहाँ पर X है ना, तो X जोड़ दो भाई। उसके बाद बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पर एग्जैक्टली रिएक्शन CH3 CH2, उसके बाद X हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा CH3। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ये बन जाएगा 2 डिग्री हेलो एल्केन। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बात समझ में। चलो यही था मार्कोनिकॉफ का नियम। अब करना क्या इसमें, अगर मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार चाहिए आपको, तो यहाँ पर देखो क्या करोगे, Cl क्लोरीन, अगर क्लोरोएल्केन चाहिए इसके अकॉर्डिंग और समयोजित के कारण, यहाँ पर क्या करना है, क्लोरीन रख देना है। ब्रोमो चाहिए तो बस ब्रोमीन रख देना है। आयोडो चाहिए तो बस आयोडीन। खाली ये देखो ये दोनों सेम रहेंगे, खाली यहाँ पर यक्स को चेंज करना है। क्लोरोएल्केन चाहिए तो यहाँ पर क्लोरीन रखोगे तो यहाँ पर क्लोरीन बन जाएगा, और यहाँ पर जो यक्स है वो हटकर तुरंत क्या निकलेगा, क्लोरीन। फिर ये क्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ेगा, मतलब खाली यक्स को हटाकर क्लोरीन रखना होगा, हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट
ब्रोमीन चाहे तो ब्रोमीन यहाँ पर रख देना है, आयोडीन चाहे तो आयोडीन रख देना है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हो जाएगा ना क्लियर? चलो अगर नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर हम इसको बनाकर भेज देंगे। आगे बात समझ। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इतना बताने में जरूर आ जाएगा, हल्का फुल्का चेंज कर सकते हैं यूज, अब इतना नहीं डाउन हो कि अब एकदम नहीं आ रहा है। बस करना क्या, सेम प्रोसेस एकदम सेम हो यही होगा, बस कुछ नहीं करना है कि आपको इसकी जगह क्लोरीन रख देना है, ब्रोमीन रख देना है, आयोडीन। अगर क्लोरो एल्केन चाहिए इसके इस मेथड के अकॉर्डिंग क्लोरीन, ब्रोमो चाहे तो ब्रोमीन, आयोडीन चाहे तो आयोडीन। ठीक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे बच्चे कर लेंगे। चलो अब एक और आता है, एक और महादेव आ गए, उन्होंने कहा कि सर आप ये कैसे बता दें कि आप इनको अगर इनके साथ रिएक्शन करना, पहले इसको हटा दे रहे हैं आप, पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तब उस पर डिस्कस करते हैं। हो गया? चले चलिए, एक महादेव ने क्या किया ना, एक महादेव और आए जिसका नाम खैरास। क्या नाम? खर्रास। खल्लास नहीं बोलेंगे, खैरास। क्या नाम है? खैरास। क्योंकि हम लोग का अधिकार नहीं साइंटिस्टों का नाम निकालने का। वो बहुत ग्रेट थे जिन्होंने आज से कई साल पहले ये बातें सोच ली थी केमिस्ट्री में, और उन्हीं की देन है कि हम लोग अच्छे से खा पी नहा धो रहे हैं, सब कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो दवा नहीं मिली होती, दवा नहीं बने तो आज अगर दवा है तो हम लोग जीवित है। क्योंकि आज जानते हो इतना पॉल्यूशन हो गया है कि दवा जीना है तो दवा पीना है, और जब जीना है तो दवा पीना है, अब अगर पीना है तो केमिस्ट्री पक्का पढ़ना है। केमिस्ट्री हमारे लिए जान है। क्या है? जान। चल तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। एक महादेव आए, उन्होंने कहा मार्कोनिकॉफ को बहुत कोसा, मार्कोनिकॉफ को बहुत बोला कि सर आप ये कैसे कर दिए, आप कैसे कर दिए। लेकिन उन्होंने खाली एक चेंजिंग किया था कि वो एक अलग दिए थे, सबके लिए उनका नियम नहीं लागू लगेगा। उन्होंने क्या किया कि असममित एल्कीन ले लिया, मार्कोनिकॉफ तो बोल दिया कि असममित एल्कीन ले लोगे, इसको ये मिट क्यों रहा है भाई साहब, क्या जल्दी है तुम्हें मिटने की। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि अगर आप असममित एल्कीन ले लिए तो यहाँ पर HX में आप जिसके साथ रिएक्शन कराओ चाहे जो भी हो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो एल्कीन बनाना, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, चाहे जो इनके साथ रिएक्शन करा रहे हो, सब वही अगर हाइड्रोजन निकाला है तो वो एल्कीन के उसी के साथ जुड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी। ये तो मार्कोनिकॉफ भाई साहब बोले थे। लेकिन खैरास ने क्या बोला? खैरास ने सबके लिए तो अपना एक्सपेरिमेंट किया, क्लोरो के लिए किया, फेल हो गया, आयोडो के लिए तो किया, फेल हो गया, लेकिन ब्रोमो के लिए किया तो सक्सेस हो गया। उन्होंने दावा किया, सर जी आप कैसे बोल दिए, मार्कोनिकॉफ को बोला उन्होंने कि आप कैसे बोल दिए, ये कैसे आपने कह दिया कि अगर हम इसको इसके साथ क्रिया कराएं इसके साथ तो इससे जो हाइड्रोजन निकलेगा एल्कीन में उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन संख्या सबसे अधिक होगी। हो गई बात। लेकिन उन्होंने कहा ये आप कैसे कर दिए, गलत है, सरासर गलत है। कब गलत है? उन्होंने कैसे कहा? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था पैराक्साइड की उपस्थिति में, बेंजोइक पैराक्साइड की उपस्थिति में। सर जी रुकिए 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 रुकिए, पैराक्साइड क्या होता है पहले इसको बताकर चलिए। बता रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना, बताने की जरूरत, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। देखो सबसे पहले बेंजोइक पैराक्साइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं पैराक्साइड समूह। क्या बोलते हैं? पैराक्साइड समूह। अब इसके साथ अगर हाइड्रोजन जोड़ दो, ये जान जाना कि सेम सेम जुड़ेंगे, जब भी जुड़ेंगे सेम सेम, दोनों बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के सेम सेम जुड़ेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ सोडियम जोड़ दें यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़, तो वो पैराक्साइड कैटेगरी में नहीं आएगा, तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ओरिजिनल पैराक्साइड यही होगा। ठीक, तो अब देखो अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो हाइड्रोजन पैराक्साइड, इसका नाम पैराक्साइड है और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पैराक्साइड। इसी के साथ बेंजोइक पैराक्साइड, यानी यहाँ पर बेंजोइक समूह जुड़ जाना है, यानी जुड़ना क्या आपको, PHCO। अब यहाँ पर क्या कर देना आपको, पीएच तो कर सकते हो, CO करोगे, पीएच तो इधर रहेगा आखिरी में। अब ये हो जाएगा बेंजोइक, इसे बोलते हैं बेंजोइक पैराक्साइड, और ये बेंजोइक हो गया पैराक्साइड, इसे क्या बोलेंगे, बेंजोइक पैराक्साइड। आ गई बात समझ में? क्लियर? आगे चले। अब उन्होंने क्या किया ना, खैरास ने क्या किया कि असममित एल्कीन ले लिया था HBr के साथ, बेंजोइक पैराक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया तो देखा कि उल्टा होने लगा, ये उल्टा होने लगा, उल्टा होने लगा। जब उल्टा हुआ तो मार्कोनिकॉफ का नियम थोड़ा सा यहाँ पर डगमगाने लगा। क्या होने लगा? डगमगाने, क्योंकि उन्होंने दावा किया था ना कि ऐसा नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट अधिक वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन निकलेंगे। तो लेकिन ये ऐसा जब किया गया तो खैरास ने जो नियम बताया उसके बाद मार्कोनिकॉफ की जो नियम थे वो डगमगाने लगे, थोड़ा सा क्या होने लगे, डगमगाने। अब उन्होंने ये बताया कैसे, इसमें लॉजिक क्या था? तो जिस तरह मार्कोनिकॉफ ने शक्ल देकर अकल नहीं बताया था, उसी तरह खैरास ने भी शक्ल देकर अकल नहीं बताया था, बल्कि उन्होंने क्या किया, एक GOC के अकॉर्डिंग किया था, वो बता रहे हैं कैसे हो। तो अब देखो पहले प्रोडक्ट बना दे तब बात करते हैं हम लोग। देखो बेंजोइक पैराक्साइड हो गया ना, अब यहाँ पर तीर को घुमा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आगे स्पेस बहुत कम है, जगह की अभाव है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लोग CH3 CH फिर 2 हो जाएगा, फिर CH2 हो जाएगा, उसके बाद Br। अब ये बन गया 1 ब्रोमोमेथेन।
सॉरी 1 ब्रोमोप्रोपेन, या आप लिख सकते हो ब्रोमोप्रोपेन, क्या होगा ब्रोमोप्रोपेन। किसी को दिक्कत? अब देख लेते हैं इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि देख लो ध्यान से। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी। मैकेनिज्म समझो कि एक बारूद है। अगर ये बारूद के बारे में आप जानेंगे राज ना, घर पर ही केमिस्ट्री खर्राटा लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, पढ़ लोगे, चल मेरा सहाल है। ठीक, बस जीओसी आनी चाहिए, कुछ नहीं, हल्का फुल्का हो गया। चलो अब सबसे पहले देखो तोड़ना क्या है। अब हम इसके पहले बता दें कि अगर तीर के ऊपर कुछ नहीं है, तीर के ऊपर कुछ नहीं, अगर ये है तो सबसे पहले इसका नंबर होगा, फिर इसका। लेकिन अब तो आपकी बार तीर के ऊपर भी है, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे। तो पहले आप इतना रिएक्शन लिख लो, तब उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया। चलो हम उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा पक्का, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर, क्योंकि मैकेनिज्म तो बहुत मजेदार होता है केमिस्ट्री में। मैकेनिज्म यहाँ पर लिख रहे हैं क्रियाविधि, वहां पर लिखे थे मैकेनिज्म, क्रियाविधि लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग, हम लोग यूपी के हैं तो यूपी सॉरी इंडियन है, तो इंडियन हम लोग हिंदी तो हमारा मातृभाषा है, हम सुने ना हिंदी मातृभाषा है, तो हम लोग जरूरी सीख रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्रियाविधि और यहाँ पर लिखेंगे मैकेनिज्म, उसके बाद अच्छे से आगे चलेंगे। खट 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 खट। चलो अब इसको नॉर्मल रिएक्शन बताया गया था आपको, या एक बार लिख दे रहा हूँ, देख लो। लिखने की जरूरत तो हमारे हिसाब से नहीं है, पहले देखो हम बता दे रहा हूँ, चल लिख दे रहा हूँ। CH3 CH2 था, ये डबल बॉन्ड रहा होगा, उसके बाद CH2 था, उसके बाद प्लस क्या था, HBr रहा था, HBr कहे क्यों जा रहे हो, HBr हो गया, साफ हो जाओ, HBr। उसके बाद रहा था आपका बेंजोइक पेरोक्साइड, PH था, बस इतने समझ जाओ। बेंजोइक पेरोक्साइड क्या था, बेंजोइक पेरोक्साइड, या इसको रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर था बेंजोइक पेरोक्साइड PHCO, फिर O था, फिर उसके बाद ये था, यही था। अब देखो फिर लास्ट में बना क्या था आपका, CH3 था, CH2 था, बना क्या था, यही था, यही बना गया था ना, दिख रहा है ना, यही बना गया था, देख लो मिला लो, जो रिएक्शन नोट किया अभी ये बना था। तो अब हम बोले ना कि सबसे पहले तीर के ऊपर जो होता है उसको तोड़ा जाता है, तीर के ऊपर जो होगा उसको तोड़ा जाएगा, अरे बस में। चलो आप तीर के ऊपर जो है, तो पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं, पहला वाला रिएक्शन देख लो, जो स्क्रीनशॉट लिए हो या जो नोट किए हो। देखो अब हम उसको पीएच ले लेंगे, जिसका नाम है बेंजोइक पेरोक्साइड। आ रही बात समझ, हम उम्मीद करते हैं कि आ रहा हो समझ में। और ध्यान सुनो, अब ये बेंजोइक पेरोक्साइड है, तो इसको तोड़ा जाता है लाइट की उपस्थिति में। अब लाइट की उपस्थिति में आपको मालूम चाहिए एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट लाइट नहीं लिख सकते हो आप, एच म्यू दिखाओगे, एच म्यू क्या होगा, एच छोटा सा स्मॉल एच, और उसके बाद एक म्यू का सिंबल बना दोगे, वी का सिंबल उसे म्यू बोलते हैं, ठीक है ना, वी के जैसा होगा। तो अब इसको बना दिए, अब होगा क्या स्टूडेंट, अब इसको जब हम तोड़ेंगे ना, ध्यान सुनो, ये जब ये SMU की उपस्थिति में आती है, जान जाओ कि इसके बीच में संविदलन होगा। सर ये संविदलन होगा, कौन सा होगा, संविदलन। देखो आपको ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड हो, अगर उसको हेल्पर की उपस्थिति में, हेल्पर की उपस्थिति में, यानी ये हीट लाइट पेरोक्साइड इलेक्ट्रिक और रेडिकल की उपस्थिति में तोड़ती है, दोनों समान मात्रा में टूटेंगे, बराबर एक साथ टूट सकते हैं। यहीं पर मतलब ये कोई केमिकल कंपाउंड है, अगर इसका बॉन्ड तोड़ना है आपको, तो हेल्पर में से कोई एक कारक ले लोगे, तो ये दोनों समान मात्रा में टूट सकते हैं, बराबर मात्रा में टूट सकते हैं, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा एक ये ले लेगा, एक ले लेगा, तो ये संविदलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संविदलन। ये बॉन्ड तोड़ने का लॉजिकल ही है। और दूसरा, अगर यहीं पर ए और ले लिए, बी ले लिए, इनको एसिड, किसकी उपस्थिति में, एसिड यानी अम्ल और क्षार, बेस या जल या एल्कोहल आदि की उपस्थिति में तोड़ा दिए, दोनों दोनों। और एक और होता है आयन, जो भी आयन तोड़ा जा रहा था इसके पहले वाले मार्कोनिकॉफ में, आयन दिखा रहे थे बार बार, आयन की उपस्थिति में उसको तोड़ा, तो एक तरफ जा रहा था। तो अब इसमें क्या, अगर इनकी उपस्थिति में तोड़ेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पर जाएगा, और किस पर जाएगा, जिसके बातम कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे सबको उधर मानते हैं हम, यहाँ पर इसके बातम कोश में 7 है और इसके 1, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पर जाएगा, तो किसके तरफ, जिसके बातम कोश में अधिक इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एच म्यू, हमने बोला कि लाइट को एच म्यू से दिखाते हैं ना रिएक्शन में। तो अब एच म्यू की उपस्थिति में तोड़ना है, तो ये संविदलन होगा, दोनों तरफ बराबर टूटेगा। तो अब बराबर ये देखना है कि दोनों के बातम कोश में अगर मिल जा रहा है सेम, तो ये तो और बेटर होगा, तब तो आपको और आसान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इसके बातम कोश में डिफरेंट है, इसके बातम कोश में डिफरेंट है, इनके बातम कोश में समानता है, इसके बातम कोश में अच्छा होगा, इसके यानी ऑक्सीजन इसको थोड़ा सा जूम कर दें अपने भाषा में, ये चलो हो गया।
अब ये इधर टूटेगा और ये इधर टूटेगा, क्योंकि दोनों के बातों को उसमें क्या टूट जाएगा। एक छोटा, वो ज्यादा छोटा बड़ा लग रहा है, छोटा बड़ा लग रहा है सब ना। तो PHCO फिर COPH। अभी देखो ऑक्सीजन के बातों को उसमें अच्छा होता, अब इसके अच्छा होता, ये तो जानते हो ना, इतना जानते हो। चलो अब देखो यहाँ पर हो जाएगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, क्योंकि पेरोक्साइड की उपस्थिति में होगा, ये म्यू की लाइट की उपस्थिति में होगा, सम्मिश्रण होगा। अब जब बन जाएगा यहाँ पर देखो 2 मोल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये इधर से टूट गया और इधर से टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर आते यहाँ पर 2 मोल लिख सकते हो, 2 इसके कंपोनेंट डायरेक्ट लिख सकते हो, P हो जाएगा और ऑक्सीजन उसके बाद रेडिकल, यही बनेंगे 2, हो जाएगा मुक्त मूलक। इसका नाम क्या हो जाएगा, जब एक इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है इसे बोलते हैं मुक्त, नाम ही पता चला मुक्त, मतलब उसको मुक्ति मिल गई, मुक्त मूलक। आगे बस में अब उसके बाद देख लेते हम लोग एक मुक्त मूलक को निकालेंगे। देखो अब इनकी रिएक्शन यहाँ पर है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा, मिलाते रहिएगा। अब हमने किया ना कि इसको तोड़ दिया था, अब इसका नंबर है, यानी तीर के ऊपर जो था उसको तोड़ दिया, अब बगल में जो तीर के पूंछ की तरफ उसका नंबर है, तो तीर ये नीचे दिखाया गया सीधे, तो तीर के ऊपर ये था, अब तीर के पूंछ की तरफ कौन था, जो स्क्रीनशॉट ले उसको देखो, या तो जो रिएक्शन दिखाया गया उसमें देख लो। तो यहाँ पर जो तीर के पीछे होगा उसको तोड़ना होगा। अब तीर के पीछे कौन है हमारा, HBr प्लस कौन है, अब एक मुक्त मूलक लेंगे PHCO और अब ये मुक्त मूलक है तो इसको भी मुक्त मूलक ही बनाने का प्रयास करेगा, इधर ये टूटेगा और इधर ये टूटेगा, तो अब एक हमारा इसके साथ जुड़ेगा और ये बाहर जाएगा। अब यहाँ पर सवाल सर ये दोनों मुक्त मूलक बनाए तो हाइड्रोजन ही क्यों जुड़ रहा है, ब्रोमीन में तो भी जुड़ना चाहिए। रीजन क्या है कि हाइड्रोजन, देखो मान लीजिए अगर ये दोनों लोग हैं, ये दोनों लोग, ठीक, ये दोनों लोग, अब इन दोनों मुक्त मूलक है, अगर ये अदर हमारा कोई रिएक्शन है ये भी मुक्त मूल बनाता है, इनमें से ये किसके साथ जुड़ेगा, जो इसके वैरायटी होगा। और एक चीज वैरायटी के साथ साथ ये तो सही है, जो हल्का सबसे होगा, तो हम जानते हैं ब्रोमीन और हाइड्रोजन सबसे हल्का कौन होता है, अगर आप ही देखो ध्यान से, ये 3 व्यक्ति हैं, नॉर्मल समझ लो, ये 3 व्यक्ति अगर ये आ रहा है मारने, तो सबसे पहले इन दोनों में कौन किस, ये दोनों व्यक्ति में किसको मारेगा, आप शक्ल से अनुमान लगा सकते हो कि ये हल्का है, ये भी हल्का है, तो इसी को मारेगा ना, इसको मारेगा नहीं, मारेगा ना, सेम कहानी हुई। तो अब ये क्या करेगा, ये देखो हालांकि ये भारी है, यहाँ पर इन दोनों में ये किसको मारेगा, हाइड्रोजन को, तो यहाँ पर बन जाएगा PHCO और OH हो गया, और माइनस यहाँ पर दिखा सकते हो, यहाँ पर ये इधर की कहानी नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान से देखना होगा कि रुक जाओ, इसको हम इसको चलो अब इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हम लिख चुके हैं, इसको कंफ्यूज होगा तुम लोग बार बार, क्योंकि हम मैग्नीशियम चलना है ना डायरेक्ट। चलो हो गया, तो अब यहाँ पर बन जाएगा आपका बचा क्या, Br रेडिकल, हो गया। अब देखो ध्यान से, अब हमारा नेक्स्ट है जो हमारा एल्कीन, वो भी कौन सा एल्कीन, आपको मालूम होगा असममित एल्कीन, थर्ड होगा हमारा एल्कीन डबल वन। अब यहाँ पर ले लेंगे हम, क्या लेंगे, Br को लेंगे, इसको Br। अब Br जब रेडिकल है तो ये एल्कीन भी रेडिकल बनाएगा, एल्कीन भी रेडिकल बनाएगा, आ रही बात समझ। तो अब ये देखो, ये दोनों इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, तो अब ये किसके तरफ, दोनों तरफ जुड़ेगा, तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री ज्यादा बनाएगा। देखो दोनों तरफ जुड़ने का प्रयास करूंगा, ध्यान सुनो, अगर ये पहली बार इधर जुड़ा है, क्योंकि दोनों रेडिकल बना, दोनों तरफ चांसेस होता है जुड़ने का इसका, तो पहले की तरफ जुड़ा, देखो ध्यान, CH3 CH2, अगर पहले वाले कार्बन जुड़ेगा CHBr, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन था ना, इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक बनेगा, एक रेडिकल बनेगा, फिर यहाँ पर नीचे CH3 CH, अब Br बीच में जुड़ गया, बीच वाले, तो बगल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर रेडिकल। अब देखो ये रेडिकल हो रहा है और यहाँ पर रेडिकल, अब इस रेडिकल के साथ 2 कार्बन जुड़े थे, 2 डिग्री रेडिकल हो गया, स्टेबिलिटी याद हो गई, याद है स्टेबिलिटी, 1 डिग्री 2 डिग्री वाला कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल का एक ही होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री रेडिकल। अब यहाँ पर 3 डिग्री नहीं बन रहा है, 1 डिग्री बन रहा है और 2 डिग्री, तो कौन सबसे ज्यादा लड़ाई करेगा, कौन सबसे ज्यादा क्रिया करेगा, आ रही बात। देखो स्टेबिलिटी देख लो ध्यान से, स्टेबिलिटी में क्या है कि एक बन रहा है 2 डिग्री और एक बन रहा है 1 डिग्री, बन रहा है ना, आ रही बात। तो आपको अभी स्टेबिलिटी याद है, 3 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा कौन क्रियाशील है, अगर 3 डिग्री नहीं हो रहा, 2 डिग्री हो रहा है, 1 डिग्री, तो सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करेगा, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। अब होगा क्या स्टूडेंट, जो हमारा ये नेक्स्ट बचा है 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, तो थर्ड स्टेप में दिखा देंगे हम लोग, थर्ड स्टेप में, थर्ड हालांकि फोर्थ होगा, अभी चौथा स्टेप है, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप। अब इसको हम निकालेंगे CH3 जो 2 डिग्री वाला है, क्योंकि हमको 1 डिग्री जब नहीं काम लायक है तो उसको छोड़ देंगे, क्या जरूरत, उसको
फालतू मेहनत करने की। अब हम डायरेक्ट चलेंगे किसके साथ, फिर लेंगे HBr, क्या लेंगे, एक HBr, यहाँ पर HBr। अब इसको तोड़ेंगे और इधर इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा हल्का वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, आपका बन जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर Br रहा होगा ना, देखो CH2 था और Br था, तो अब यहाँ पर ये जो इसके साथ जुड़ेगा तो बनेगा क्या, इसको हटा दे रहे हैं हम। बहुत मजे की बात है, आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पर बन जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2, उसके बाद CH2 और Br। अब देख लो ये पहले के प्रोडक्ट जैसा है कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा कंपाउंड, ये हमारा बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपीन। यही था खैरास का प्रभाव, इसे हम बोलते हैं खैरास प्रभाव, और एक और नाम देते हैं हम लोग पेरोक्साइड प्रभाव। क्लियर हुआ, आ गया दोनों समझ, आ गया ना। चलो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और पहले फटाफट इसकी शॉट ले लो, फिर आगे हम बात कर लेते हैं। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, ये जो बताया गया था बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत मजे की बात थी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आप लोग अपने फेयर पर लिखिएगा। क्लियर। आप अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, या कैसा लगा उसको जरूर बताइएगा। तब तक लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।